क्या बात है। खान साहब को कहा था ना अमृता बंदयाल ने, गुड टू सी यू, जब वो कल इमरान खान को जब अली बुखारी मिले, उन्होंने बड़ी हिम्मत, याद रखें कल जावेद हाशमी साहब आए थे अडयाला के बाहर, उन्होंने आके बताया कि 4 दिन से ज़्यादा गैर कानूनी है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कानून के ख़िलाफ़ है, और कहते जो हिम्मत इमरान खान ने की है ये कैद काट के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, कहते पाकिस्तान में आज तक किसी कैदी ने, चाहे जितना बड़ा मुजरिम हो, चाहे वो कातिल हो, उसने भी ये सज़ा नहीं काटी। उन्होंने हमको क्या मैसेज भेजा है, और इसलिए हमें अपने भाई पे फ़ख्र भी होता है, हम उसको अपना लीडर भी मानते हैं। उन्होंने आगे से कहा है कि बाहर जाकर लोगों को बताएं कि मैं बिल्कुल मजबूत खड़ा हूँ, ये मुझे जो मर्ज़ी टॉर्चर कर लें, मैं अगर हिम्मत में खड़ा हूँ तो आप लोगों ने घबराना नहीं। और याद रखें हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हमने किसी का कोई कब्ज़ा ज़मीनें नहीं की, हमने किसी का पैसा मैंने नहीं लूटा। तो इस वक्त जो ये जुर्म कर चुके हैं उनको तो जवाब कोई नहीं मांग रहा उनसे, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा, और ये अंधेरी रात के बाद इंशाल्लाह रोशनी जल्द आएगी। अच्छा मैडम, साजिश के मरकज़ी गवाह की बुनियाद पर ये सारा मुकदमा खड़ा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं कि इनकी जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि माजी के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हमने देखी। जो मरकज़ी गवाह थे बाद में फिर मुबैना तौर पर उनकी वफ़ात हो गई, जल्द वफ़ात हो गई। जो इस केस के गवाह हैं वो तो पुलिस वालों ने डिनाई भी कर दिया, गवाह तो पीछे हट गए। मरकज़ी गवाह, साजिश के मरकज़ी गवाह जो सोफे के नीचे थे, जो पुलिस वाले थे ना, वो वाले तो वो कहते हैं उन्होंने डिनाई कर दिए कि हम थे भी कि नहीं थे। इनका केस कोई नहीं है। अच्छा मैडम, अब ये केस को अब हम सबको पता केस कोई नहीं है। अच्छा मैडम, कल आपने इसके आगे सुप्रीम कोर्ट में बैठकर अगर हमने ये खड़े होकर डिस्कस करना है कि इतना फजूल केस, मेरा तो ख्याल है जजेस के लिए भी बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। इस केस को जब लगता होगा तो वो क्या इस केस के साथ करेंगे। अब ये जो चीज़ पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है, आप देख लें, आज इमरान खान के साथ होगा, कल आप और हम मेरे साथ और आपके साथ, सबके साथ यही होगा। मैडम क्या आज की आप अडयाला में मुलाकात के लिए जा रही हैं? ना नहीं, अगर केस, उन्होंने हमें कहा था केस लगेगा उसके दौरान हमें मुलाकात कराएंगे। अगर केस GHQ का आज लगना था, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा GHQ का, और कल तोशा खाना 2 लगना है। और अब हम यहाँ जज साहब के पास सुबह आएंगे और फिर हम इनसे अपील करेंगे कि हमारे लिए दरख्वास्त, हमारे जो हमने इतनी पटिशन्स हाई कोर्ट और उसमें डाली हुई है मुलाकात के लिए, जो हमारा कानूनी हक़ है फैमिली का, वो जज साहब इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा दें। अच्छा मैडम, कल भी आपने सलमान सफदर साहब से बड़ी जो है वो लंबी मुशावरत की थी, सब एक साइड पे थे और सिर्फ आप जो है वो अलग, उनसे बात हो रही थी। आज अली बुखारी साहब से, इसमें सिर्फ बुखारी हमारे लॉयर हैं, लाहिर है, तो सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में बात हुई या यहाँ पे कोई और भी मशवरा दिया गया कि थोड़ा हाथ बोला रखें नहीं चीफ जस्टिस साहब के बारे में? नहीं, हमारे केसेस हैं, आपको पता है हमारे केसेस हैं। अभी क्योंकि मौका मिलता है तो हम, आपको पता है हम सारा दिन, अब तो लॉ खुद ही कर लेंगे क्योंकि सारे लॉयर्स के साथ इन्होंने हमें इतना कुछ सिखा दिया है कि मेरे ख्याल में कि हमें भी डिग्री मिल जानी चाहिए। देखिए अल्लाह का शुक्र है कि जो भी रिहा होता है कितनी तकलीफ काट कर आए हैं ये सारे जो अभी तक जो तो हसान समेत 10-10 साल की सजा दी है, लेकिन क्यों दिल को ये तसल्ली है कि ये सारी 10-10 साल की जो झूठी सजाएँ हैं ये उड़ जाएंगी इंशाल्लाह। हम सारे अगर हम खड़े रहेंगे और इसका मुकाबला करते रहेंगे, चाहे हर अदालत में जाना पड़े, हम अगर मजबूत खड़े रहेंगे, ये सज़ाएँ सबको पता है कि बिल्कुल बगैर किसी सबूत के हैं। CCTV फुटेज कोई निकाल नहीं रहा है, ये देखें कि दुनिया भी देख रही है, ये ना सोचे सिर्फ पाकिस्तान में इसके ऊपर ये मॉनिटर हो रहा है, ये सारी दुनिया देख रही है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस किस्म के निज़ाम से आज़ाद होगा। इमरान खान ने हमें वो जब खुद मजबूत खड़े होते हैं, हमें भी साथ मजबूर करते हैं कि हम भी सारे मजबूत खड़े। डिजिटल मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ बना है, और इस वक्त लाहौर में डिजिटल मीडिया के एक सहाफ़ी हैं ज़हीम लगारी, वो गिरफ़्तार हैं, 3 दिन का उनका रिमांड हो गया है।
पी टी आई की तरफ से ना कोई मजम्मत ना कोई उनके साथ हुई। अच्छा, मुझे नहीं पता कि कौन गिरफ्तार हुआ है। हम तो खुद सारा दिन अडियाला के बाहर गिरफ्तार हो रहे थे, सारे लोग हमारे गेट। तो सहाफ़ियों ने उनके लिए कुछ किया? सहाफ़ियों ने नहीं कुछ किया। आप वो यूट्यूबर है, आप लोगों ने नहीं बोले। आप तो बोल रहे हैं, राम यार भी बोले हैं। देखें मेरी बात सुनिए, वो सिर्फ मेरी बहन सही कह रही है। देखिए, जब अरशद शरीफ के साथ हुआ, अगर आप उनके साथ सारे खड़े हो जाते तो अगला भी सहाफ़ी के साथ ये ना होता। इसलिए असल में हम एक दूसरे का साथ देना, हक़ के लिए खड़े हों, सच के लिए खड़े होंगे, और अल्लाह ताला कलेक्टिवली सबको होगा, क्योंकि आज उनकी बारी है तो कल आपकी बारी होगी। इसलिए हमें सबको हिम्मत खुद करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि कल नकवी साहब से एहतियात होकर कल पेश होंगे, क्योंकि आज पूरा कोर्ट पूरा भरा हुआ था, इसी इंतज़ार में कि आज एक प्रोसीडिंग्स चलेंगी, लेकिन नकवी साहब की गैर मौजूदगी में, क्योंकि उन्होंने कहा उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए तो हम दुआ कर रहे हैं कि कल उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और वो आ जाएंगे और आके वो बताएंगे कोर्ट में, जो जज साहब ने कहा है कि वो आकर बताएं कि जो हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि वो सही है कि नहीं है और कैसे दिया है। ये अब आके उन्होंने बताना है। जब वो बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ये केस सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। अच्छा मैडम, आज आपने रोस्टर पर बात करने की इजाज़त मांगी थी, क्योंकि हम आज क्योंकि मुझे तो यही बताया था लॉयर्स ने कि आप सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमारी कई पिटिशन्स गई हुई हैं, ह्यूमन राइट्स की, मुलाकातों की, कई ढेर सी पिटिशन्स सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहते थे चीफ जस्टिस से कि इमरान खान से हमारी मुलाकातें जो बंद हैं वो हमारी मुलाकातें कराई जाएं, फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। कई महीनों से मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, इमरान खान की किताबें बंद हैं, इमरान खान को डॉक्टर नहीं देख पा रहे, अपने जो उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं वो उनसे नहीं मिलाया जा रहा, 8, 10, 11 महीने हो गए। तो ये दुनिया और पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है ह्यूमन राइट्स की। हम इंटरनेशनली भी इस पर पटिशन डाल दिए कि हम तो चाह रहे थे अगर सुप्रीम कोर्ट सुन ले तो हमें मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमारे अपने कोर्ट्स को हमें इंसाफ देना चाहिए। तो हम वो उसकी बात करना चाह रहे थे, लेकिन जज साहब ने कहा मैं फैमिली से बात नहीं करूँगा। अच्छा, वो मोस्टली लोगों को अपने चैम्बर्स में बुला लेते हैं, आपको कोई ऑफर नहीं की मुलाकात की या चैम्बर में आने की? मैं तो वो तो उठ के चले गए थे। अब कल हम दोबारा उनसे अपील करने की कोशिश करेंगे कि चैम्बर में मुलाकात? इमरान खान से नहीं, हम कोर्ट में